डलेवाल साहब, जिस तरीके से बैठक की जा रही है किसानों द्वारा, आज कल महापंचायत की गई, आज बैठक की जा रही है, चर्चा क्या हुई है इस बैठक की अगर बात करें देखिए, सब तो पहला तो वड्डी गल ये सीगी कि SKM नॉन पोलिटिकल ने जो लगातार एक ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ SKM ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ SKM ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। लेकिन डल्लेवाल साहब, रोड है किसानों के संगठन को इकट्ठा होने की, मानते हैं आप? हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा है। जिस विचारधारा को हम लेके चले हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे कि कर्जा मुक्ति की बात और MSP गारंटी कानून की बात और जो डील हो रही है ये अमेरिका वर्गे देशों के साथ, उसकी इन बातों के साथ मतलब कि जो विचारधारा के साथ जुड़ा, एकता तो उनकी होगी ना। तो जो लोग सिर्फ अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, सिर्फ वही चाहते हैं कि मेरा भी संगठन हो जाए, मेरा संगठन मजबूत हो, मैं लोगों में जाऊं, वो आज यहाँ धरना दे दिया, कल यहाँ दे रहे हैं। लेकिन देश के लोगों की जो डिमांड है, बात जीत कर हम उनके दर्द की आवाज़ नहीं उठाते तो फिर इकट्ठे भी कैसे होंगे? इकट्ठे पहले रहे ही ना। जेकर उस वक्त एक हफ्ता हम और रह जाते दिल्ली बॉर्डरों पर, हम वोटों के लिए ना भागते, तो क्या आज हमारे को कोई एजिटेशन करने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। किस तरीके से? देखिए, जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, सही बनाम गलत, सच बनाम झूठ, अच्छाई बनाम बुराई का संघर्ष चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसानों की यात्रा करी। बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन किसानों का मिला है और ये बिल्कुल क्लियर कट सरकार को संदेश गया है कि किसानों के लिए MSP गारंटी कानून का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनता, किसान लगातार अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। और कल उस यात्रा का समापन रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी महापंचायत करके किया गया, जहाँ पे खराब मौसम होने के बावजूद, अव्यवस्था होने के बावजूद देश भर से हजारों की संख्या में किसान रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। और उससे आगे की अगर मैं बात करूं, जब हमने पूरे अपने वो ज्ञापनों की कॉपी लेके, जो हजारों गांवों से हमने ज्ञापनों की कॉपी इकट्ठी करी, लोगों से जो पारित करवाए गए प्रस्ताव हैं, वो जब हम प्रधानमंत्री कार्यालय में देने गए तो वहाँ के अधिकारी भी चौंक गए। उनको लगा कि यार एक दो ज्ञापन देने आते हैं तो हजारों की संख्या में ज्ञापन देने आए हुए हैं, उनके लिए भी एक वो नया एक्सपीरियंस था। तो अभी जो हमारी आगामी रणनीति है, आज हमने उसका रिव्यू किया है और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे और भारत अमेरिका के मध्य जो प्रस्तावित व्यापार समझौता है, उसमें से खेती, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों को बाहर निकालने के लिए हम लगातार आंदोलन तेज करेंगे और एक राष्ट्रीय मीटिंग हमने जल्द से जल्द बुलाएंगे, सारे साथी आपस में चर्चा करके, और इन मुद्दों पे संघर्ष को तेज किया जाएगा। इसके अलावा हमारे कई मुद्दे हरियाणा में भी नए आ रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, अब एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी कर दिया है कि भाई गेट पास काटते समय आपको अपना थंब भी लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो बात तो चलो समझ में आ जाती है, लेकिन उसके लिए कम से कम 5-6 आप काउंटर लगाइए, क्योंकि गेहूं की फसल तो पूरी 15 दिनों में शुरू, उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई, ख़त्म ही हो जाती है। आप अगर एक ही वो काउंटर लगाएंगे अंगूठे वाला, तो इसका मतलब तो 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी। इसका मतलब तो ये है कि कान को ऐसा ना पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं और किसान को MSP नहीं देना है। एक बात।
दूसरी बात अगर आप इसमें ये देखेंगे कि भाई उन्होंने कह दिया कि ट्रैक्टर का नंबर लिखा होना चाहिए, उसकी फिर फोटो खींचेंगे, उसको फिर अपलोड करेंगे, फिर उसकी लोकेशन वहाँ से उठाएंगे जिस फोन से रजिस्ट्रेशन हुई है। ये जो बातें सारी चल रही हैं ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब किसी किसान के पास 25-30 साल पुराना ट्रैक्टर है, वो बेचारा अपना आराम से खेती कर रहा है, तो वो कहाँ से ना तो उसका कोई बीमा होता ना कुछ और होता, कहाँ से वो नंबर लाए, कहाँ से वो लिखवाए, अपनी फसल संभाले हुए है वो ट्रैक्टरों पे ये नंबर लिखवाता और पेंट कराता घूमे। ये तो सरकार कुल मिला के अलग अलग हथकंडे अपना रही है किसानों को एमएसपी ना देने के लिए। मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको। हरियाणा सरकार, नायब सैनी जी बार बार कहते हैं, खासकर वो पंजाब में भी जाते हैं, यूपी में भी जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, आपके माध्यम से भी बोलते हैं, और मैं कहता हूँ आप सवाल पूछा करो आप। वो कहते हैं हम हरियाणा में तो 24 की 24 फसलों पे एमएसपी गारंटी दे चुके हैं। आज हरियाणा की तमाम मंडियों में सरसों आने लग रही है, बिल्कुल बहुत बड़ी मात्रा में सरसों आ रही है। हरियाणा सरकार क्या कह रही है कि हम एमएसपी पे सरकारी खरीद चालू करेंगे 28 मार्च से, यानी 28 मार्च तक तो किसान औने पौने दामों पे प्राइवेट खरीद में अपनी फसल बेचने को मजबूर हो चुका होगा। उसके बाद 1-2 दिन की नौटंकी करेगी सरकार, 150 क्विंटल खरीद के कह देगी भाई हमने सरसों पे भी एमएसपी दे दिया है। तो 1 अप्रैल से फिर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। तो मेरा पत्रकार साथियों से भी निवेदन है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप भी खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आप ये पूछिए सरकार से कि आप अभी वर्तमान में सरसों की खरीद चालू एमएसपी पे क्यों नहीं कर रहे, आप 28 मार्च का इंतजार क्यों कर रहे हैं।